जय माता की मित्रों। आज शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने अपना चैनल में सूर्य से लेके शुक्र तक का ऑडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको सुने तो उनको भी सुने। इससे आपको पता चलेगा किससे आपकी जन्म पत्री नहीं है, बर्थ डेट नहीं है, तो कैसे पता करें कि मेरे को कौन से ग्रह का फल खराब मिल रहा है। उसके सिम्टम्स के हिसाब से आप पता कर सकते हैं। दूसरा, बहुत मामूली और छोटे छोटे उपाय है जिनको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो आपका वो पीरियड आसानी से और आराम से आप उसको निकाल सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जो भाग्य में लिखा है वो निकल जाएगा, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको उतना पावर जरूर मिलेगा कि उस पीरियड की वो खराब जो दशा आपके ऊपर चल रही है, वो उपायों के बाद में आप उसको ठीक कर सकेंगे और वो आपके लिए फिर वो दशा पॉजिटिव चालू हो जाएगी। तो आज शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं जिनका शनि खराब होता है। सबसे पहला सिम्टम्स तो उनके साथ ये होता है कि उनको आंख और कान, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। शनि खराब कोई होल लाइफ नहीं रहता है आदमी को। वो गोचर में चलते चलते जैसे ही आपकी राशि में या आपके कुंडली के हिसाब से आपके खराब स्थान में आके बैठता है, जिसका आपको पता नहीं रहता, तो आपको ये सिम्टम्स चालू होंगे। आप पशुपालन का काम करते हैं तो हो सकता है आपकी भैंस वगैरह मर जाए, घर में आग वगैरह लग जाए, या बना बनाया घर या पुराना कोई घर है, न कोई नेचुरल क्लेमिटी हो, भूकंप वगैरह कुछ नहीं है फिर भी वो गिर गया। चलते चलते आपके मतलब इस टाइप का आपके साथ हो जाए कि आपके निचले हिस्से में खासकर पैर वगैरह में कोई चोट लगे और आपको कई दिनों तक बिस्तर पे डाल दे। दूसरा, आप वेज ही खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन जब आपका वो पीरियड आता है जिसमें शनि खराब होता है तो आप नॉन वेज की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। कभी कभार पीने वाला आदमी भी कंटिन्यू पीने लगता है, या कुछ ऐसी गंदी आदतें लग जाती है जिसकी वजह से उसका धन बर्बाद होता है। ये सब सिम्टम्स है जब आपका शनि खराब का पीरियड चलता है। तो अब उसके उपाय क्या है? बहुत सुंदर उपाय है और बहुत आसान है। अपने पूरे भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में जहाँ तक मेरे को पता है, सब जगह, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका हो उनका अलग बात है, कौवे हर जगह मिलते हैं। आपके घर की छतों पे भी आके बैठते हैं, तो आप उनको खाना खिलाए, कंटिन्यू नियम मान ले, उनको डेली खाना दिया जाए, तो इससे शनि का बहुत कुछ पीड़ा आपका खत्म हो जाता है। कौवों का एक खास बात और है, जब आप उनको खाना खिलाते हैं, एक दो दिन चार पाँच डेली अगर आप उनको खाना खिलाना चालू कर दिया, तो पर्टिकुलर उस समय में आपके घर के आसपास जहां आप उसको खाना देते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट मिलेंगे आपका खाना लेने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम इतनी सी है कि अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा खराब है तो आपका दिया हुआ खाना कौवा नहीं खाएगा, इतना जल्दी नहीं खाएगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब आप कंटिन्यू देंगे श्रद्धा से, विश्वास से, तो फिर वो खाना चालू कर देगा। और जैसे ही खाना चालू किया, आपकी पीड़ा में आराम चालू हो जाएगा। आपके अगल बगल में कोई नदी है जो बहती हुई होनी चाहिए, कुंड, तालाब या नाला नहीं होना चाहिए, उसमें आप डेली कम से कम 45 दिन तक एक नारियल, सूखा हो सकता है लेकिन छिला हुआ, कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें डेली एक डालें। उड़द की दाल या गोटा उड़द, तिल का तेल, लोहे का कोई सामान जो काम आ सके सामने वाले को, और काला कपड़ा, कंबल भी हो सकता है, काला कंबल भी हो सकता है, तो उसको आप दान करें। जब आपको मौका मिले, जैसी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से करें। किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद आदमी को दान करें, उससे शनि की पीड़ा में बहुत कुछ आपको आराम मिल जाएगा। ये सब काम करें। दूसरा, मेरा एक बात और कहना है यहाँ पे, सब कुछ किसी किसी के ऊपर शनि इतना मेहरबान होता है कि उनके पास सब कुछ देता है वो। पैसे का कमी नहीं है, गाड़ी, बंगला, सब सुख है, लेकिन उन लोगों का हैबिट कुछ अपने से नीचे वालों के लिए एकदम तिरस्कारपूर्ण होता है। अपने से यहाँ काम करने वाले या उनके यहाँ पे लेबर, ठेले वाले, रिक्शे वाले, उन सब के साथ गाली गलौज करना, उनका पैसा में पूरा पैसा नहीं देना या टाइमली नहीं देना, ये सब वो करते रहते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। आप तसल्ली रखें,
बहुत जल्दी आपके ऊपर उनका प्रकोप होने वाला है। और जिनका शनि बहुत अच्छा होता है, सब कुछ देता है, लेकिन अगर आपने उसको नाराज किया तो शनि बोलता है ना, वो धीरे धीरे चलता है, आपके ऊपर उसका प्रकोप आएगा आपके लास्ट समय में। और उस समय आपके पास कोई साधन नहीं है, फिर उपाय भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है आपको। अब वो गुस्सा होके फल दे रहा है आपको, तो वो भोगना ही पड़ेगा। कितने भी उपाय कर लो लास्ट में, कितने ही महामृत्युंजय जाप कर लो, करवा लो, कितने ही पंडितों को बैठा लो, कितना ही यज्ञ हवन कर लो, कुछ नहीं होने वाला, भोगना ही पड़ेगा वो। तो सावधान रहे, क्योंकि सबसे पहले आपके पैर पे अटैक करेगा और आपको व्हील चेयर पे डाल देगा। आप देख लो, आपके अगल बगल में, आपके जान पहचान में ऐसे बहुत से आदमी मिलेंगे जो अपना जिंदगी में पूरा ऐश किया, किसी को कुछ नहीं समझा। 60-65 साल बाद में वो जिंदगी तो काट रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर पे उनका पैर काम नहीं करता है। पैर में ऐसे वायु विकार हो गए कि पैर अब उनका चलने फिरने लायक नहीं है। वो लोग पहले लाठी देता है आपको चलने के लिए, उसके बाद में व्हील चेयर देता है। तो आप थोड़ा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भला करे अपने से नीचे वालों का। तो इस जन्म में नहीं, आपके पूरे परिवार का ही शनि अच्छा रहेगा, और आगे वाली कई पीढ़ियों तक आपका नाम चलता रहेगा। नहीं तो ऐसी औलादे आएगी कि एक तो आपका अंत समय खराब हुआ, दूसरा आपका वो जो दूसरों को गाली गलौज कर करके या उनसे पैसा मार मार के जो धन इकट्ठा किया है, वो धन गलत रास्ते में आपके बेटे और बेटियां लगाएंगी, और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि कलयुग में सबसे खराब प्रभाव, या समझ लीजिए डर, लोगों में जो फैला हुआ है, शनि राहु केतु। अगर उनको आपको अच्छा रखना है होल लाइफ, परिवार के लिए अच्छा रखना है, अपने बच्चों के लिए अच्छा रखना है, तो आप अपने से नीचे वालों को सताए नहीं, उनका सम्मान करें, और हो सके तो उनकी हेल्प करें। और हेल्प अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम सताए नहीं उनको। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। माने तो ठीक है, नहीं माने तो फिर भोगने के लिए तो तैयार है ही, वो तो भोगेंगे ही। आपको भोगना ही है, सबको ही भोगना है। जो नहीं मानता है उसको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो मानेगा वो निकल जाएगा। शनि कोई डर वाला ग्रह नहीं है। शनि आपको जिंदगी की हकीकत बताता है। आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल उसको वैसा मिलेगा, ये शनि बताता है आपको। अगर आप शनि के अनुसार चलो, उसके हिसाब से चलो, तो ये जो खराब प्रभाव बाकी ग्रह के भी अगर आपको मिल रहे हैं तो वो नहीं पड़ेंगे। शनि का एक खास बात है कि जब आप सही चलते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसका जो कानून बनाया है उसके हिसाब से आप फॉलो करके चलते हैं, तो आपको खराब प्रभाव किसी ग्रह का आपके ऊपर वो नहीं होने देगा। हाँ, जो तकदीर में लिखा है वो भोगना है, वो एक अलग बात है। मृत्यु लोक में हम लोग आते भोगने के लिए ही है, जैसा करना है वैसा भोगना है। लेकिन वो शक्ति देता है आपको भोगने के लिए। आप गलत तरीके से धन कमाएंगे, गलत किसी को बोलेंगे, फिर उस धन का अभिमान करेंगे, किसी को कुछ नहीं समझेंगे, तो फिर तैयार होके बैठिए, बहुत जल्दी उसका फल मिलने वाला है आपको। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, हो सके तो किसी का अच्छा करे। जय माता की।